कमलेश वर्मा जी, अलवर से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं रोजाना आपका दिव्य सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। मुझे लगता है आपके सत्संग से इस अधम का भी मार्ग आगे बढ़ रहा है, जीवन की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। आज बड़ी संख्या में लोग आपकी दिव्य वाणी सुनते हैं और आपकी बात मानते हैं। कृपया एक मार्गदर्शन करें महाराज जी। महाराज जी, मेरी वेदना यह है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो लोग घरों में नई सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहां खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक निर्देश। हाँ बिल्कुल। जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों, देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं, तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि हैं, उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है। जैसे अयोध्या जी तो सरयू जी विराजमान। तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए, जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहां पावन नदी है वहां उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं। तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। पहली बात तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं। आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं, और राजी हो जाती है, मान सम्मान, रुपया पैसा, भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू, तो ऐसे करके वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी उसे या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघु शंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, एक लोक समाज की व्यवस्था की पवित्रता के लिए, भाव शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे। या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करें, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। अब बुद्धि अपवित्र हो जाती है। बुद्धि को अपवित्र होने में देर नहीं लगे। और अच्छा, ड्राइवर नशे में हो जाए ना तो पूरी गाड़ी
चौपट हो जाती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है और हमारी बुद्धि खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल फ्री में प्राण दे रहे हैं लोग, फ्री में गाड़ियों को ऐसे चला रहे हैं, बिगड़ा बिलन मर गए। अब नशा पिए हैं, औरों को मारते हुए खुद मर, क्या हो रहा है? बुद्धि खराब हो रही ना। पूरा जीवन, इतना अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, वो बुद्धि पवित्र नहीं इसलिए आपको नहीं लग रहा। एक एक सेकंड अमूल्य जीवन है। राधा 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 सार्थक कर लो जीवन। बुद्धि पवित्र रहेगी तो संसार का व्यवहार, परमार्थ का परम लक्ष्य, ये सब बन जाएगा। बुद्धि खराब हो रही है, जरा सा बात बिगड़ी, गुस्सा आ गई, जरा सा लोभ, दूसरे की हिंसा कर दी, जरा सा लोभ, जरा जरा सी बात में एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाए, ये बुद्धि है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा थोड़ा कोई अहित कर रहा है, भगवान देखेगा, अपना जीवन बचाओ, उसका बचाओ। अभी लाभ हानि में बदल गया है, आगे हानि भी लाभ रूप हो जाएगी। जीवन बहुत अमूल्य है, उसको छोटी मोटी बातों में पर वो बुद्धि खराब हो जाती है ना। तो इसलिए हर कार्य शास्त्र सम्मत किया जाए तो उससे भगवान की कृपा से जीवन, हम कह रहे भगवत प्राप्ति छोड़ो, कम से कम चैन से जीने लायक तो बुद्धि हो जाए। आज हमारी बुद्धि चैन से जीने लायक नहीं है, ऐसे गंदे आचरण करा देती है, हृदय जलता रहता है। अगर कोई ना जाना तो हृदय जलता रहता है, अशांत हो जाता है। अगर कोई सरकारी कानून के विपरीत आचरण खुला हो गया तो दंड मिलता है, जेल मिलती है। कोई नहीं जाना तो हृदय संतप्त होता रहता है और बाद में उसको दुर्गति होती है। बुद्धि ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक कर सकता है भगवान का नाम। जैसे पहले गायत्री मंत्र जपते थे, सुबह उठ के अर्घ दान किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, थोड़ी देर गीता भागवत रामायण का पाठ किया, बुद्धि शुद्ध रहती थी। खान पान, भले कुछ मंत्र नहीं आता तो जय भगवान की, भगवान को अर्पित करके। अब देखो क्या तरीका आ गया है, जूता पहने, ना स्नान किया है, ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकारें धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। तो बहुत सुंदर बात है। प्रभु को देखो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। स्कूल में जब थे तो मानी संख्या से सवाल, ये संसार का सवाल हल हो जाएगा, मानी संख्या। हमने माना ही हमारे भगवान है, मान लिया। कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, छूट है। आप किसी में भी मान लो, हमारा ये तो धर्म की महानता है। आप किसी पशु में मान लो, किसी वृक्ष में मान लो, आप किसी ईंट पत्थर में मान लो, क्योंकि हमारे भगवान सर्वत्र है ना। मानो तो बस जोर के मान लो, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बड़े बड़े संतों के चरित्र आते हैं, कह दिया कि ये भगवान है, और भांग का सिलबट्टा था धन्ना जाट को, वो मान लिए, गुरुदेव ने कहा ये भगवान, उसी में भगवान से हम सुंदर के दर्शन हो गए। प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा तो सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो। अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए, बिगड़ गई तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो तुमने छवि माना, तो उनको प्रभु नहीं माने। अगर प्रभु माने होते तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? तो मानो छवि है, अब वो तो हम दूसरे रूप में विराजमान करते हैं, उनको पवित्र स्थानों में। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, नाम जप करो, और जो भी धर्म शास्त्र में वर्णन अक्षर अक्षर सत्य है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए लगता है कि ये कैसे अक्षर अक्षर सत्य है, ये अनुभव की बात कर रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत जरा भी, तो फिर वो गिरता चला जाता है। अब गिरा हुआ पुरुष जानता नहीं कि कहां गिर रहे हैं, जो चल रहा उसको पता है कि यहां लड़खड़ा रहे हैं, यहां गिरना होता है।